कल्पना के तहत प्रदेश के नौजवान नए नए प्रयोग कर रहे हैं। रोबोटिक्स तकनीक पर आधारित पटना ITI के छात्र ड्रोन से लेकर ऑक्सीमीटर तक विकसित कर रहे हैं। देखिए पटना से अरविंद कुमार की ये रिपोर्ट। के दौरान बड़ी मात्रा में ऑक्सीमीटर विदेशों से आयात करने पड़े थे, लेकिन अब ये पटना में ही बन सकेंगे। पटना ITI में पढ़ रहे अभिषेक कुमार इस लैब में ड्रोन से लेकर बम डिफ्यूजर रोबोट तो बना ही रहे हैं, इन्होंने देसी ऑक्सीमीटर भी बना लिया है। ये जो ड्रोन आप देख रहे हैं, इससे आप 3 kg तक वेट उठा सकते हैं। और भी हम आपको कुछ रोबोट के बारे में जानकारी देंगे। ऐसे कि आप ये देख रहे हैं कि ये बॉम्ब डिटेक्टर रोबोट है। अगर हम लोग को फंड मिले तो इसको हम लोग डिफेंस में यूज कर सकते हैं। लोग कि जैसे जमीन के अंदर जो माइंस रहता है तो वहाँ पे सैनिक को ना भेजकर हम लोग इस रोबोट को भेज सकते हैं लोग। और इसका जो ऑपरेशन है वायरलेस होगा, ठीक है। उसी तरह ये जेस्चर कंट्रोल रोबोट है। इससे क्या है कि पैरालाइज्ड पीपुल के लिए काम आता है कि जैसे अभी हाथ से लोग साइकिल चलाते हैं, इसमें क्या है कि हाथ में लगा लेंगे और जैसे ही हाथ को अप करेंगे तो उनका गाड़ी जो है आगे जाएगा, डाउन करेंगे तो पीछे जाएगा। इसी तरह जिस डायरेक्शन में मूव करना चाहें उस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। इस लैब में रोबोटिक्स पर किए जा रहे प्रयोगों से और भी कई चीजें निकल कर आएंगी जो मानवता के लिए कल्याणकारी होंगी। ITI छात्रों की कल्पना को पंख देने के लिए टाटा टेक्नोलॉजीज से भी सहयोग लिया जा रहा है। रोबोटिक्स विशेषज्ञ अभिषेक कुमार कहते हैं कि इससे रोबोटिक्स के मामले में न सिर्फ देश आत्मनिर्भर होगा बल्कि युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। सरकार की पहल का स्वागत करता हूं, उनको बधाई देता हूं। उन्होंने ITI लेवल पे टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ लगभग 5600 करोड़ रुपए का करार किया है कि जो ITI के बच्चे हैं उनको रोजगार परक बनाने के लिए टेक्नो बेस्ड एजुकेशन मुहैया कराई जाए। तो हमने शुरुआत करी है कि हम क्यों न क्लास 5 ऑनवर्ड्स ही बच्चे को मोटिवेट करें, उन्हीं को शिक्षित करें कि वो आने वाले समय में और मजबूती से और ज़्यादा नॉलेज लेके और अच्छा करें। राज्य सरकार इन ITI कॉलेजों को विश्व स्तर का बनाने के लिए 5600 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के सपनों को साकार करने में न सिर्फ ये छात्र योगदान कर रहे हैं बल्कि ये अपनी प्रगति की राह भी आसान कर रहे हैं। पटना से अरविंद कुमार की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार।